स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई वर्ल्ड। और आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.14 शुरू करवा रहा हूँ लाज ऑफ एक्सपोनेंट की। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन नहीं आपके लिए सॉल्व किए, लेकिन आपको शॉर्टली पेपर्स की तैयारी के लिए क्वेश्चन आपके बनाए हैं, तो आप समझ जाएंगे। आसान सी है, इजीली आप कवर कर जाएंगे। आइडेंटिफाई बेस एंड एक्सपोनेंट, क्वेश्चन 1 है, 2 की पावर 6 है। तो आपको पता है कि बेस वो कह लें कि वैल्यू होती है जिसके ऊपर हमारे पास पावर एग्जिस्ट करती हो, यानी जिसके राइट साइड पे राइट कॉर्नर पे ऊपर वाले पे पावर लिखी हो। जो नीचे डिजिट होता है या वेरिएबल होता है वो हमारे पास बेस होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास 2 है वो बेस है और 6 है वो एक्सपोनेंट है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास b वो बेस आ जाएगा और 2 जो है वो एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को सेकेंडली पावर भी कहा जाता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो भी आपको मुनासिब लगे आप उसके हिसाब से करें, लेकिन वर्ड का पता हो, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए तो आपने बताना है। सेकंड है क्वेश्चन, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। 3 की पावर 4 है, इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 4 टाइम है, तो आपने 3 को 4 टाइम ओपन करना है। समटाइम स्टूडेंट ये कर देते हैं कि 4 को 3 टाइम ओपन कर देते हैं या 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमेशा याद रखें, पावर में आप लोगों ने उस चीज़ को उतने टाइम ओपन करना होता है। पावर में अगर कोई चीज़ हो तो आपने जो बेस है उसको उतने टाइम्स ओपन कर देना है। एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है क्वेश्चन कि आपने 2 की पावर 5 को ओपन करना है, तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। लुक एट दिस, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स हो गया। तो आपके पास अब ये है कि आपने अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे आप लोगों के पास 2 एज इट इज़, और फिर अगेन 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाई 2 विच विल बी 16 2 ज़ा 32। तो इस तरह आप लोगों ने इसको सोल्व भी कर लेना है। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब इसको बनाना है। गिवन किस फॉर्म में गिवन है? ओपन फॉर्म है। ओपन आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं जिसमें आपने किसी चीज़ को पावर में बना के लेके आना हो। लाइक 5 है 5 है 5 है, तो इनके ऊपर कितनी पावर्स हैं आप कह सकते हैं 1 1 एंड 1। जब भी आपका कोई डिजिट है, मिसाल के तौर पे मैं 2 लिख रहा हूँ, उसके ऊपर 1 एग्जिस्ट करता है। मैं a लिख रहा हूँ, उसके ऊपर 1 एग्जिस्ट करता है। तो हमेशा याद रखिए, जो भी वैल्यू आपके पास गिवन होगी, जो भी आपके पास डिजिट गिवन होगा, उसके ऊपर 1 पावर लाजमी होती है। फॉर एग्जांपल लिखा हो a + b, तो याद रखें उसके ऊपर 1 लिखा होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपको नॉलेज में होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने अब इसको एक्सप्रेस करना है, तो 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 की पावर 1, टोटल 5 की पावर 3 होगी। इनको ऐड करके मैंने बनाया है, और ये ऐसे ही होता है। आप लोगों इसको अच्छी तरह देख लें। l की पावर 2 l की पावर 1 होगी, l की पावर 3, देखें ना, मैं इनको ऐड कर लिया 2 और 1 की। ये सेकंड क्वेश्चन है। m की पावर 1 है, m की पावर 2 है, ये m की पावर होगी 3। अब जो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे सोल्व करके नहीं रखा, इस वजह से कि मुझे ये सोल्व करके आपको खुद देना है। तो आप क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है 3 4 3 343। तो आप क्या करेंगे, इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 343 की। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको उसके आप सोचेंगे क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो याद रखें, अगर आपने किसी ऐसी अमाउंट को जो कह लें कि प्राइम फैक्टर्स नहीं है पहले, वो बड़ी वैल्यू है, कोई वो मल्टीपल है किसी चीज़ का, तो पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है, फिर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। वैसे आप उसको कोई मेथड नहीं है कि आप डायरेक्टली लेके जा सकें, तो आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आप इसको टेबल पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स के, तो मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। तो ये आपका जाएगा 7 का जो है टेबल, उस पर 7 4 टाइम 28, और 6 आपके कैरी हो जाएंगे इस तरफ, तो 63 हो जाएगा। और 7 आपके पास 9 टाइम 63 हो जाएगा, और 7 7 टाइम, और फिर लास्ट में 7 1 टाइम। तो इसका मतलब है कि आपके पास 7 एक 7 ये है,
एक 7 ये है और एक 7 ये है। तो टोटल इसमें आपके पास सेवन्स की जो है वो तादाद हो गई है 3। तो इस तरह आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जा सकते हैं। अब यही आज का लेक्चर था। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह दोबारा देख लेना है और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं। थैंक यू।